हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल नॉलेज शॉर्ट ट्रिक्स फ्री। आज हमारा टॉपिक है द फर्स्ट क्लोन शिप डॉली। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जानवरों को कैसे क्लोन किया जाता है? एक जानवर की एक कॉपी बनाने के लिए उसकी एक कोशिका को विशेष परिस्थितियों में प्रयोगशाला में उगाया जाता है। फिर उस कोशिका में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें से नाभिक को हटा दिया जाता है। जो फ्यूड कोशिका को आमतौर पर उन्हें सक्रिय करने के लिए बिजली का झटका दिया जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने की जो तकनीक है वो 1952 से चली आ रही है। इयान विल्मेट 1944 में पैदा हुए। इयान विल्मेट एनिमल ब्रीडिंग में शामिल हो गए। 1974 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के पास रिसर्च स्टेशन, जो कि अब रोसलिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, वहाँ किथ कैम्पबेल के साथ उन्होंने आंशिक रूप से विकसित भ्रूणों से जानवरों की क्लोनिंग का एक तरीका विकसित किया। डॉली को किथ कैम्पबेल, इयान विल्मेट और रोसलिंग इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड के हिस्से और एडिनबर्ग के पास स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी PPL थेरेप्यूटिक्स के सहयोगियों के द्वारा क्लोन किया गया था। डॉली 5 जुलाई 1996 से लेकर 14 फरवरी 2003 तक रही थी, जो कि एक मादा फिन डॉर्सेट भेड़ है, ब्रिटिश एंड आयरिश, और पहली स्तनपायी थी। एक स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका से परमाणु हस्तांतरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए स्कॉटलैंड में रोसलिंग संस्थान के सहयोगियों के द्वारा उसका क्लोन बनाया गया था। उसकी क्लोनिंग ने साबित कर दिया कि एक क्लोन जीव एक स्पेशल शरीर के अंग से एक परिपक्व कोशिका में उत्पन्न हो सकता है। आम धारणा के विपरीत वह क्लोन की जाने वाली पहली जानवर नहीं थी। 1958 में अफ्रीका पंजे वाले मेंढकों का क्लोन बनाया गया था। डॉली की सफल क्लोनिंग से स्टेम सेल अनुसंधान में व्यापक प्रगति हो गई थी, जिसमें प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की खोज भी शामिल है। डॉली अपने पूरे जीवन में रोसलिंग संस्थान में रही और उन्होंने कई मेमनों का उत्पादन किया। एक प्रगतिशील फेफड़े की बीमारी के कारण 6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। बीमारी को उसकी क्लोनिंग से जोड़ने वाला कोई कारण नहीं मिला। डॉली के शरीर को स्कॉटलैंड के रोसलिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा स्कॉटलैंड के क्लोनिंग से जोड़ने का कोई कारण नहीं मिला। डॉली के शरीर को स्कॉटलैंड के रोसलिंग इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित और दान किया गया था, जहां इसे 2003 से नियमित रूप से प्रदर्शित किया गया है। BBC समाचार और साइंटिफिक अमेरिकन सहित स्रोतों के द्वारा उसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भेड़ कहा गया है। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। उनकी 3 माताएं थी। एक ने अंडे प्रदान किए थे, दूसरी ने DNA और तीसरी ने क्लोन भ्रूण को टर्मिनेट किया। उसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जहां एक वयस्क सेल से न्यूक्लियस को एक अनिश्चित ओओसीट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके सेल न्यूक्लियस को हटा दिया गया। इसके बाद हाइब्रिड सेल को बिजली के झटके से विभाजित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉली एक वयस्क स्तनपायी से ली गई कोशिका से निर्मित पहला क्लोन था। डॉली टीम का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जेनेटिक इंजीनियर इयान विल्मेट ने ऐसा नहीं सोचा था कि वह चाहता था कि वह एक ऐसी भेड़ पैदा करे जो दूध में दवाई दे। यदि वह कर सकता तो एक भेड़ से ऐसा करवाए और फिर उसके बाद वह उस भेड़ से उनका झुंड बना सकता था। हैरी ग्रिफिन ने फ़ोन उठाया। हैरी ग्रिफिन कौन था? एक रिपोर्टर है। वो शनिवार 22 फरवरी 1997 की शाम थी और वह रोसलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड से छुट्टी का आनंद ले रहे थे, जहां उनका काम था पत्रकारों से निपटना। कॉल ने उनके सप्ताहांत को तोड़ दिया, मतलब उनके सब्र को तोड़ दिया। एक संडे अखबार एक प्रकाशित करने वाला था, मतलब कल संडे अखबार प्रकाशित करने वाला था, जिसे अगले सप्ताह तक गुप्त रखा जाना था। डॉली के अस्तित्व की घोषणा 22 फरवरी 1997 को जनता के लिए की गई थी। मीडिया में इसने खूब सुर्खियां बटोरी। ब्रिटेन के ऑब्जर्वर अखबार ने रविवार 23 फरवरी 1997 को डॉली की कहानी छापने के बाद दुनिया की प्रेस डॉली पर केंद्रित हो गई। भेड़ के साथ खेल रहे स्कॉटिश वैज्ञानिकों के साथ एक विज्ञापन टीवी पर प्रसारित किया गया और टाइम पत्रिका में एक विशेष रिपोर्ट में डॉली को चित्रित किया गया। विज्ञान ने डॉली को वर्ष की सफलता के रूप में चित्रित किया। भले ही डॉली क्लोन की गई पहली जानवर नहीं थी। मैगन और मोराग नामक 2 भेड़ें 1995 के अंदर पहले ही पैदा हो गई थी। वह एक वयस्क से पहले क्लोनिंग के अग्रदूत है। उसे मीडिया का ध्यान आकर्षित किया हुआ था क्योंकि वह एक वयस्क कोशिका से पहली क्लोन थी, जो थी डॉली। डॉली ने अपना पूरा जीवन
मिडलोथियन के रोसलिन इंस्टीट्यूट में बिताया। डॉली ने अपना पूरा जीवन मिडलोथियन के रोसलिन इंस्टीट्यूट के अंदर बिताया। वहाँ उसे एक वेल्श माउंटेन मेंढे के साथ पाला गया था और कुछ 6 भेड़ के बच्चे पैदा करने के बाद 13 अप्रैल 1998 को डॉली ने बोनी नामक एक स्वस्थ मेमने को जन्म देकर साबित कर दिया कि वह पूरी तरह से कार्यात्मक भेड़ है। अगले वर्ष उसने जुड़वा बच्चे सैली और रोजी का जन्म दिया। उसके अगले वर्ष उसने 2000 में ट्रिपल लूसी, डार्सी और कॉटन को जन्म दिया, जिन्हें यहाँ उनकी मां के साथ देखा गया है। 2001 के अंत में 4 साल की उम्र में डॉली को गांठियां हो गया और वह अकड़कर चलने लगी। यह विरोधी भड़काऊ दवाओं के साथ इलाज किया गया था। 14 फरवरी 2003 को डॉली को मृत्यु दंड दिया गया क्योंकि उसके फेफड़ों को प्रगतिशील बीमारी और गंभीर गांठियां थी। डॉली जैसे फिन डॉर्सेट की जीवन प्रत्याशा लगभग 11 से 12 वर्ष है, लेकिन डॉली 6.5 वर्ष जीवित रही। एक पोस्टमार्टम परीक्षा से पता चलता है कि उसे फेफड़े के कैंसर का रूप था, जिसे ओवाइन पल्मोनरी एडेनोकार्सिनोमा कहा जाता है, जिसे जागिसेप्टे के नाम से भी जाना जाता है, जो भेड़ की काफ़ी आम बीमारी है और रेट्रोवायरस JSRV के कारण होता है। रोसलिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई था डॉली के क्लोन होने के संबंध में, और उसी झुंड में अन्य भेड़ उस बीमारी से मर गई थी। फेफड़ों के ऐसे रोग घर के अंदर रखी भेड़ों के लिए एक विशेष खतरा होता है और सुरक्षा कारणों से डॉली को अंदर सोना पड़ता था। उसकी मृत्यु के बाद डॉली के शरीर को टैक्सीडर्मी के माध्यम से संरक्षित किया गया और वर्तमान में एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।